जय हिंद दोस्तों, मैं आपका कमलेश पटेल आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल में। अगर आप नए हो तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए, अपना कमेंट जरूर दीजिएगा। अपन ने क्या कर रहे थे, तो अपन ने अपना टॉपिक चल रहा था टाइम डिस्टेंस और साथ साथ में दूरी का अपन इस टॉपिक पर डिस्कशन कर रहे थे। इस टॉपिक की इतनी गहराई तक अपन पहुँच चुके थे कि एक्चुअली में यूनिट होती क्या है मैंने जी आपको ऑलरेडी बता दिया, इस पर प्रैक्टिस भी करा दी आपके क्वेश्चनों की। तो आप जाइएगा प्ले लिस्ट में देखिएगा, तो पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड के नाम से आपके पास टाइम डिस्टेंस और दूरी की वीडियो 2 पड़ी है। तो आज अपना तीसरा टॉपिक होगा, लेकिन टॉपिक तो दूसरा होगा। अपन ने सिर्फ प्रैक्टिस मैंने बताया था कि क्वेश्चन को कैसे देखना है, आपका नज़रिया कैसा होना चाहिए क्वेश्चन को देखने का, वो मैं आपको बेसिक था, बिल्कुल फंडा, बिल्कुल आपको कुछ नहीं आता है तो आप जाइएगा उसे। तो इसको मैं आपको अर्पण करूंगा कि उस वीडियो को बिल्कुल मिस ना करना। तो फिर अगर आप रेंडमली इस वीडियो पर ना आए हो, अगर आए हो तो तब भी आपको समझ में तो आ जाएगा, लेकिन उतना नहीं आएगा कि जो हम एक वीडियो में पूरे में हमने यूनिट के बारे में डिस्कशन करवाया है। तो आप यहाँ पर सिर्फ मैं यूनिट बता सकता हूँ, लेकिन उस पर उतना ज़्यादा नहीं कर सकता। तो अपन इसी को देखते हुए मैं आपसे कह रहा हूँ कि सबसे पहले अपन ने कितना पढ़ा था, तो मैं इसको फास्टली आपको जितना मैंने आपको 2 वीडियो में पढ़ाया है उसका मेन कॉन्सेप्ट क्या है, उस 2 वीडियो का निचोड़ मैं आपको यहाँ पर रख रहा हूँ, बस इतना बस है मेरा। देखो, तो सबसे पहले अपन बात कर रहे थे डिस्टेंस, दूरी और टाइम के बारे में चल रहा था। तो मैंने आपको इतना बता दिया था कि स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। स्पीड हमेशा काय में होती है किलोमीटर पर हावर्स में होगी, और साथ साथ में हमारी काय में होती है मीटर पर सेकंड में होती है। लेकिन हमारी किलोमीटर हमारा आवर के साथ आना चाहिए और मीटर हमारे सेकंड के साथ होना चाहिए। ये 2 बातें अपने दिमाग में बिल्कुल फिट कर लो। किलोमीटर आएगा तो उसको आवर चाहिए और मीटर होगा तो उसे सेकंड चाहिए। ये बिल्कुल ऐसे 2 व्यक्ति हैं, अपने आप से कभी जुदा नहीं हो सकते। जुदा है तो उनको एक करना पड़ेगा, ये तुम्हारा काम है। डिस्टेंस काय में होती है, ये होती है हमारी किलोमीटर में होती है, और साथ साथ में क्या होता है, मीटर में होती है। टाइम काय में होता है, टाइम आवर में होता है और मिनट में होता है, और साथ साथ में क्या होता है, सेकंड में होता है। इतनी चीज़ें मैं आपको पहले से डिस्कशन कर चुका हूँ। ये तो मैंने बता दिया किसी भी स्पीड को कैसे पहचानना है, कैसे डिस्टेंस को पहचानना, कैसे टाइम को पहचानना है। इसके साथ साथ मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी कि अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स को अगर आपको मीटर पर सेकंड में आना है तो 5/18 का मल्टीप्लाई किया जाता है, और अगर मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर्स में आना है तो 18/5 का किया जाता है। इतनी बात बता चुकी थी। इसके साथ साथ मैंने आपको टाइम के रिलेटेड में बता दिया था कि जो आवर होता है और इसके साथ साथ जो मिनट होता है और साथ साथ में सेकंड होता है। क्लियर बात। अगर आवर से आपको मिनट में आना है तो 60 का मल्टीप्लाई करते हैं, और मिनट से लेकर अगर आपको मिनट से लेकर सेकंड में आना है तो भी 60 का क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। इसके साथ साथ अगर आपको सेकंड से लेकर रिवर्स आना पड़ेगा मिनट में तो आप 60 का उसमें डिवाइड कर देना, और इसके साथ साथ अगर आपको मिनट से लेकर सेकंड में आना पड़े तो भी 60 का डिवाइड कर देना। इतनी चीज़ें मैं पढ़ा चुका था। पहला टॉपिक में मैंने पहली वीडियो में इन्हीं यूनिट पे बहुत अच्छे से डिस्कशन किया है, और इसके साथ साथ जो अपना नेक्स्ट टॉपिक चल रहा था जिसमें हमारी क्या थी, दूरी क्या थी, कांस्टेंट थी। दूरी क्या थी, हमारी कांस्टेंट थी। और इसके साथ साथ मैंने कहा था स्पीड बराबर क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। क्या होता है, टाइम होता है। अगर मेरी दूरी क्या हो जाए, कांस्टेंट हो जाए तो फिर क्या होता है, मान लो दूरी हमारी बराबर रहे, दूरी हमारी बराबर रही थी तो यहाँ पर होता 1, और यहाँ पर बराबर का चिन्ह हटके में लग जाता है इन प्रोपोर्शनल का साइन। यानी मतलब इसका मतलब यही होता है जो टाइम अपॉन क्या होता है, इन प्रोपोर्शनल होता है किसका, टाइम का। यानी मेरी क्या होती है, इसमें 2 शर्तें कंडीशन बनती हैं। अगर मेरी क्या होती है, स्पीड बढ़ेगी, क्या हो, स्पीड अगर बढ़ती है तो टाइम हमारा घटता है, स्पीड बढ़ेगी तो टाइम घटेगा, अगर स्पीड हमारी घटेगी तो टाइम हमारा क्या होता है, बढ़ता है। इस टॉपिक पे अपना चल रहा था। तो अपन अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये आपको 2 वीडियो में मैं आपको दे चुका हूँ, तो अब इस पे क्या होना है, हमारे प्रैक्टिस होना है, क्वेश्चन पे प्रैक्टिस करना है। तो सबसे पहले अपनी स्क्रीन पर, आपकी स्क्रीन पर एक एक क्वेश्चन आते जाएंगे और आप क्या करते चलोगे, इनको सॉल्व करते चलोगे। क्लियर दोस्तों, चलो। तो सबसे पहले अपने मैं आपको फिर से बता दूं कि जब भी हमारी क्या होगी, स्पीड होगी, वो क्या होता है, टाइम का क्या होता है, उल्टा होता है। क्या होता है, उल्टा होता है। मान लो कि मैंने कहा कि स्पीड आपको 2 स्पीड दे दी, स्पीड मैंने क्या दिया, स्पीड आपको रेशियो में काम करना है। इस पर अपन बात करेंगे रेशियो पे काम करेंगे। तो स्पीड मान लो मैंने कहा 2:3 है, तो टाइम क्या हो जाएगा, टाइम इसका जस्ट रिवर्स हो जाएगा, 3:2 हो जाएगा। अब बाकी फिर इन्फॉर्मेशन वो क्वेश्चन में दे देगा, उसके अकॉर्डिंग अपन काम करेंगे। क्लियर। चलो, तो आपके सामने एक क्वेश्चन है
और इसको आप सॉल्व करके देखिएगा। अगर आप नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपना कमेंट जरूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा है। और ये आपका क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करके बताइएगा कि आपको किस प्रकार के लगा है। उसमें लिखा है कि जो कि एक कार है जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या कर रही है, जो कि हमारी एक विशेषकर 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, तथा जो कि हमारी क्या कर रही है, टाइम लेती है 40 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से उतनी ही दूरी तय करने वाली दूसरी कार को कितना समय लगेगा। मतलब हमसे क्वेश्चन ने कहा है कि एक कार है, बहुत आराम से देखना, बहुत मज़ा आएगा सॉल्व करने में। देखो यानी हमें स्पीड दे दी है फर्स्ट कार की और सेकंड कार की, तो मैंने कहा कि ये हो जाएगा हमारी फर्स्ट कार और ये हो गई हमारी सेकंड कार। मेरे को स्पीड दी है, क्या दी है, स्पीड दी है। स्पीड कितनी दी है, तो पहले की अगर मैं बात करूं, पहले की स्पीड कितनी है 60 किलोमीटर, तो मैंने यहाँ पर 60 रेशियो में कितना लिख दिया, और दूसरी दी है हमारी 40 किलोमीटर, तो हमने दूसरे को स्पीड में क्या लिख दिया, 60 रेशियो में लिख दिया। तो आज आपको पता चलेगा ये रेशियो में कैसे कहाँ जाते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है। देखो अगर मैंने कहा कि रेशियो में आप कुछ भी कर सकते हो, डिवाइड कर दो, डिवाइड कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। ये इतने ढीठ इंसान होते हैं, इनके साथ कुछ भी कर दो, इनको कोई इफेक्ट ही नहीं पड़ता है। इनके साथ मल्टीप्लाई कर दो, डिवाइड कर दो, जो करना है वो कर दो, लेकिन बट काटा पीटी जो तुम्हारे मन करे वो कर दो। ये इतने सीधे साधे हैं कि तुम्हें जो करना हो चाहे जो कर दो, उनको कोई मैटर नहीं पड़ता। मैंने कहा अगर तुम पे मैटर नहीं पड़ता है तो चलो हम तुम्हारे ऊपर काम करते। मैंने कहा कि भैया इसके पास 0 है, ये 0 से लेके एक 0 गया, आप कहोगे बिल्कुल। मैंने 2 से काटा इसे तो 2 मिला, 4 को 2 से काटा तो 2 मिला, और 6 को मैंने 2 से काटा तो 3 मिला। मतलब अब मेरी स्पीड, इसे अपन मानेंगे 2:1, क्या मानेंगे 3 अपन क्या मानेंगे, स्पीड मानेंगे। क्या मानेंगे, स्पीड हमारी कितनी हो गई, तो 3:2 हमारी क्या होगी, स्पीड होगी। फिर मैंने पढ़ाया है आपको कि स्पीड बराबर क्या होता है, इनवर्स प्रोपोर्शनल होता है हमारे टाइम का। मतलब जस्ट हमारा क्या होता है, उल्टा होता है। तो टाइम क्या निकलेगा, टाइम क्या हो जाएगा इसका, 2:3 क्या हो जाएगा, टाइम हो जाएगा टाइम, क्योंकि स्पीड क्या होती है, उल्टी होती है। टाइम क्या होता है, स्पीड का टाइम उल्टा होता है, अगर टाइम होता है तो स्पीड हमारी उल्टी होती है, दोनों बात होती। तो टाइम दिया था 2:3, मैंने स्पीड क्या कर दी 2:1 दी। अब एक बार फिर से अपना बहुत अच्छे से क्वेश्चन पढ़ो। उसने कहा था कि अगर एक कार 60 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती है और एक विशेष दूरी 1 घंटे में तय करती है, मतलब जो हमारी 60 किलोमीटर वाली थी ना, जे मान लो तुम 60 किलोमीटर थी और ये हमारी 40 किलोमीटर थी, पहली कार थी 60। उसने कहा जो 60 किलोमीटर से चल रही है ना, विशेष कार 1 घंटे में ट्रैवल कर रही है, 1 घंटे में कर रही है ना, लेकिन 1 घंटे में उसने ट्रैवल किया है, लेकिन क्वेश्चन के अपने रेशियो के अकॉर्डिंग तो 2 घंटे बता रहा है। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग अपने 2 घंटे बता रहा है, तो हमने कहा कि भैया 2 घंटे लगे। आप कहोगे 2 घंटे नहीं लगे, 1 घंटा लगा सर क्वेश्चन में। मैं कहूँ कि 2 घंटे लगे, आप कहोगे नहीं सर 1 घंटा लगा है। तो मैंने कहा चलो ठीक है, आपके अकॉर्डिंग 1 घंटा लगा, मेरे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना है। अगर मैंने कहा 2 की वैल्यू हमारी कितनी है, 1 घंटा है, कितना है 2 की वैल्यू 1 घंटा है, कितना है घंटा है। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी होगी, तो 1 की वैल्यू इसमें क्या आ गया, डिवाइड आ जाएगा, क्योंकि 2 का डिवाइड हो जाएगा तो इतना घंटा लगा। और हमसे पूछा गया कि दूसरी कार कितने समय में दूरी ट्रैवल करेगी, तो दूसरे का टाइम कितना है, 2 है, 3 है सॉरी, और 3 का अपन 3 की वैल्यू निकालेंगे, 3/2 क्या हो जाएगा 1 सॉरी, इसको कर दो 1/2 मल्टीप्लाई कितना होगा 3, यानी हम कह सकते हैं 3/2 क्या होगा, घंटा। इतना टाइम हमें लगेगा इसको। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ये होगा। कितना टाइम लगा, यानी हम कह सकते हैं कि 3/2 घंटे क्या लगेगा, उसे टाइम लगेगा। क्लियर दोस्तों, ये क्वेश्चन मैं आपको पिछली बार वीडियो में भी डिस्कशन कर चुका हूँ, इसमें भी मैंने आपको बता दिया, क्योंकि आज अपन पूरे जितने भी हमारी क्या होती है, समान दूरी होती है। हेडिंग डालना हो तो डाल लीजिए, ये अपन डिस्कशन करेंगे किस पे, समान दूरी। यहाँ पर क्या होगी, समान दूरी, और क्या होगा, भिन्न भिन्न क्या होगा आपका, विभिन्न क्या होगी, विभिन्न क्या होगी, भिन्न भिन्न क्या होगी आपके, चाल होगी, क्या होगी, चाल होगी। ये आपका एक टॉपिक है, ये क्या है, टॉपिक है। क्लियर दोस्तों, चलो तो अपन करेंगे इस पे, क्या करेंगे, डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, तो बताइएगा इसको किस प्रकार के अपन सॉल्व करेंगे। लिखा है कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलती हुई एक लड़की एक निश्चित दूरी को 7 घंटे 20 मिनट में तय करती है। तो यदि वह समान दूरी, बोल दिया ना उसने, समान दूरी को साइकिल द्वारा 5 घंटे में तय करती है, तो साइकिल की
गति क्या होगी। देखो, एक तो उसने कहा कि 2 किलोमीटर प्रति घंटे की गति जो कि वो क्या करती है, तय करती है। कितने में करती है, तो देखो हमने कहा कि इसमें दिया क्या है, आपको टाइम दे दिया उसने, क्या दिया, टाइम दे दिया। तो मैंने कहा कि भैया पहली बार उसने जितना भी ट्रैवल किया हो, दूसरी बार जितना भी ट्रैवल किया हो, लेकिन टाइम एक्चुअली में लगा कितना हो उसे। तो आप कहोगे पहली बार तो उसे लगा कितना था, उसे लगा था 7 घंटे। कितना लगा था, उसे लगा था 7 घंटे और कितना लगा था, 7 घंटे और 30 मिनट लगे थे। 7 आवर और 30 मिनट लगा था। कितना लगा था, 7। पहले वाली जब वो लड़की चल रही थी तो उसको 7 घंटे 30 सेकंड का 30 मिनट का टाइम लगा। लेकिन दूसरी बार उसने किया कि जिसको 5 घंटे का टाइम लगा। अब ये होगी हमारी रेशियो में। अब इस रेशियो को, इसको रेशियो में लाना है, यहाँ पर नहीं काम चलेगा। तो मैं तुमको टाइम का बताता हूँ, मैंने आपको पढ़ाया है। अगर मेरे पास आवर हो, मिनट हो और सेकंड हो, अगर आवर से लेके आपको कहाँ आना, मिनट में आना तो 60 का मल्टीप्लाई करो, और मिनट से लेके आपको सेकंड में आना है तो भी आप 60 का क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अगर मिनट सेकंड से लेके आपको मिनट में जाना तो 60 का डिवाइड कर दो, और मिनट से लेके आपको आवर में जाना तो भी आप 60 का क्या कर दो, डिवाइड कर दो। ये बात है। अब यही चीज़ अपनाओ यहाँ पर लिखा मिनट, मेरे को जाना है आवर में, तो इस मिनट को क्या करना पड़ेगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा, क्योंकि मिनट से आवर में जा रहा है, मिनट से आवर में जा रहा है। कहाँ जा रहा है, आवर में जा रहा है मिनट से, तो 60 का डिवाइड करना पड़ेगा। मैं सिर्फ इस यूनिट को सॉल्व करके बता रहा हूँ। 7 लिखा, 30 मिनट लिखा, मिनट को मेरे को आवर बनाना पड़ेगा, तो यहाँ से क्या करना पड़ेगा, 60 का डिवाइड करना पड़ेगा, जे भी आवर, और जे भी हमारा क्या हो जाएगा, 7। यहाँ पर रेशियो जे हमारा मिक्स में लेके जाता है, 0 से 0 कटा, 3 बन जाए, 3 हो जाएगा, 3 2 6, यानी ये हो जाएगा 7 सही 1/2 आवर। ठीक है, तो ये हो जाएगा 7 दूनी 14, कितना होगा, 7 दूनी 14 हो जाएगा, और इसके साथ साथ इसको जोड़ोगे तो कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा, यानी 15/2 आवर लगे। तो मैं क्या इसकी जगह जो 15/2 आवर लग सकता हूँ, इतनी बात आपकी क्लियर। तो मैं इसको काट के यहाँ पे लिख दूँ 15/2 आवर। लेकिन फिर ये 2 बीच में आ रहा है, ये बीच में फिर 2 आ रहा है, जिस 2 को मैं क्या कर दूँ, इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ और इसमें 2 का मल्टीप्लाई कर दूँ। मैंने तो भैया यही तो कहा था आपसे, आप रेशियो में कुछ भी कर सकते हो। ये इतने सीधे साधे होते हैं कि इनके साथ तुम कुछ भी कर लो, इनको कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है। तो मैंने कहा 2 से काटा, तो 2 से काटा तो इसको भी मैंने 2 से काट दिया और यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये तो कट गया ये, और मैंने 2 का मल्टीप्लाई किया 10 के साथ, तो ये हो गया हमारा कितना, 10। कितना होगा, 10 आवर हो गया, यानी 10 आवर हो गया क्या नहीं हो गया, ये बताइए। अगर टाइम हमारा क्या होता है, रेशियो में लिखा है 15, रेशियो कितना लिखा, 10 लिखा, और अगर आप इसे और काटना चाहते हो ना तो इसे और भी काट लोगे आप, 5 से इसे काट दो, 5 से इसे काट दो, अभी काट सकते क्योंकि अभी अपन ने किया है, तो अपन और काटना हो तो काट लो। अगर मैंने इसे 5 से काटा तो यहाँ पर 5 से काटेंगे तो 5 2 जा 10, और 5 से काटेंगे 5 3 जा 15। लेकिन अब मेरा एक्चुअली में टाइम कितना आ गया, टाइम आ गया ये वाला, ये मेरा टाइम हो गया, ये हमारा टाइम हुआ। बोलिए, यहाँ तक टाइम का रेशियो निकाला, जो पहले का जो दूसरे का था। मैंने कहा कि अगर आपने टाइम निकाल लिया तो मैं कह दूँ स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, स्पीड क्या थी, तो स्पीड आप कहोगे सर जी अगर ये टाइम है तो स्पीड क्या होगी, इसका इनवर्स प्रोपोर्शनल होगा क्या नहीं होगा, होगा इनवर्स प्रोपोर्शनल। अगर स्पीड क्या होगी, इसकी उल्टी होगी क्या नहीं होगी, आप कहोगे बिल्कुल सर ये उल्टी होगी। लेकिन एक्चुअली में हमसे पूछा क्या है, हमसे पूछा है कि भैया वो कार कितनी है जो कि हमारे 2 किलोमीटर, देखो ये वाली है ना, ये कितने में चल रही थी, ये चल रही थी 2 किलोमीटर से स्पीड से, कितनी चल रही थी, 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी पहली वाली। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में चल रही, हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो चल रही है भैया, रेशियो के अकॉर्डिंग तो 2 में चल रही। लेकिन तुम कहोगे नहीं सर क्वेश्चन में तो पहली वाली जो लड़की थी, लड़की कितने चल रही थी, 2 किलोमीटर पर आवर से चल रही थी, उसको टाइम लगा था कितना, 7 कितना लगा था, 7 आवर और 30 मिनट लगा था, इतना टाइम लगा था। तो मैं उसको काट पीट के पूरा सॉल्व करके मैं इस फॉर्मेट में लेके आया। लेकिन ये फॉर्मेट अपन को माइंड में करना है, कब करोगे माइंड में, जब तुम्हारी इस पर प्रैक्टिस होगी। इसलिए यूनिट पे मैं सबसे बेस्ट काम करता हूँ। अब यहाँ पर कितना है था, स्पीड 2 है, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है, 2 है, तो मैं क्या कह सकता हूँ, 2 की कितना होगा, उसका यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग 2 है, लेकिन इसके अकॉर्डिंग कितनी है, इतने किलोमीटर पर आवर चल रही। मैंने कहा 1 की वैल्यू निकालोगे तो 2 से 2 कट जाएगा, 1 किलोमीटर क्या निकलेगा, आवर निकलेगा। यानी 1 की रेशियो के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू कितनी है, इतने किलोमीटर। लेकिन हमसे एक्चुअली में पूछ कितने रहा है, दूसरे की बता रहा है कि भैया दूसरा कितने में चला, 3 का पूछा है, मैंने 3 का क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया, ये आ गई है किलोमीटर पर आवर्स। यानी हम कह सकते हैं 3 किलोमीटर पर आवर्स क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, चले
अगर इतनी चीज़ आपको अगर समझ में आ रही है, ये देखो, ये अगर आपको समझ में नहीं आया तो आप पहली दूसरी वीडियो देख लीजिए। अपना टॉपिक है समान दूरी, यानी हमारी डिस्टेंस को क्या रखना, हमें कांस्टेंट रखना है और इस रेशियो के अकॉर्डिंग अपन बढ़ते चलो। क्लियर दोस्तों? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर। एक कार एक निश्चित दूरी को 50 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से 8 घंटे में तय करता है। देखो 50 किलोमीटर प्रति घंटे की दूरी को 8 घंटे में टाइम कर रही है। इसी दूरी को, मतलब एक दूरी कह दिया, इसी दूरी को 5 घंटे में तय करने में उसकी चाल में कितने % की वृद्धि होगी। मतलब हमसे क्या पूछा है कि वृद्धि कितनी होगी। तो अब दिमाग लगाना। देखो मैंने कहा कि अभी सबसे पहले हमको दिया क्या है, टाइम मिल जाए। अगर आपको टाइम 2 मिल गए तो मेरा काम बन जाएगा, स्पीड 2 मिल जाए तो भी काम मिल जाएगा, क्योंकि डिस्टेंस तो हमें देगा नहीं। डिस्टेंस भी देता है तो, लेकिन हमारी डिस्टेंस तो भैया कांस्टेंट है, बराबर डिस्टेंस होगी तभी तो हमारा काम बनेगा। देखो मैंने कहा कि भैया इसने टाइम तो दे दिया, एक तो पहला दिया, एक दूसरा दिया, यानी पहले टाइम को और दूसरे टाइम को। मैंने कहा टाइम कितना दिया, उसने टाइम कितना दिया, एक तो दिया, कितना दिया, 8 घंटे दिया, कितना दिया, 8 घंटे दिया, और एक दिया हमारा 5 घंटे। मतलब मैं कह सकता हूँ टाइम का रेशियो कितना होगा, 8:5 होगा। मैंने कहा कि तो भैया स्पीड का कितना होगा, तो आप कहोगे सर जी 5/18 क्या होगा, हमारी स्पीड का होगा। फिर इसके बाद आप कहोगे कि सर जी हमें दिया गया। अब क्वेश्चन में देखो कि हमारे क्या है, स्पीड है रेशियो में कितनी 5, और इसमें रेशियो में कितनी है स्पीड 8 है। पहली वाली कितनी है 5 है, दूसरे वाले की कितनी है 8 है। लेकिन उसने हमें पहले वाले की तो बता दी, जो 8 घंटे में ट्रेवल कर रहा है उसकी स्पीड कितनी है, 50 किलोमीटर प्रति घंटा है क्या, नहीं है, उसकी स्पीड कितनी है 50 किलोमीटर। लेकिन हमारे क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितनी है 5 किलोमीटर। क्या 5 की वैल्यू हमारी 50 किलोमीटर पर आवर्स है क्या, नहीं है। मैंने कहा कि अगर 5 की वैल्यू 50 है तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, आप कहोगे 5 बटे करोगे, किलोमीटर करोगे, काटोगे तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, 10 किलोमीटर पर आवर्स निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। लेकिन फिर हमसे पूछा गया है, ये तो हमने निकाली है 10 किलोमीटर पर आवर्स, लेकिन उसने कहा कि उसकी चाल में कितने % की वृद्धि हुई। अब जो बताइए यहाँ पर कितने से चल रहा था, वो 50 से चल रहा था, और यहाँ पर कितनी, तो यहाँ पर कितनी है, अगर मेरी 1 की वैल्यू कितनी है 5 है, तो मैं कहूँ कि भैया इसकी स्पीड कितनी थी 5 की, 1 की वैल्यू कितनी निकली 5 निकली, और 5 की वैल्यू अगर मैं निकालता हूँ तो 1 की वैल्यू 10 है, तो 5 की, अगर मैं 1 की वैल्यू कितनी है, अगर मैं आपसे कह दूं कि 1 की वैल्यू 10 किलोमीटर, कितनी है 10 किलोमीटर, तो मैंने 5 की वैल्यू निकलेगी तो 50 किलोमीटर पर आवर्स निकलेगी क्या, नहीं निकलेगी। और मेरी दूसरी कितनी है 8 है, तो मैंने कहा कि अगर 8 है इसकी तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो मेरी 10 हो जाएगा। मैंने कहा कि 8 की वैल्यू कितनी होगी 80 किलोमीटर पर आवर्स होगी। अब उसने कहा कि एक्चुअली में वृद्धि कितनी है, यहाँ पर 50 है, यहाँ पर 80 है। बताओ यहाँ से लेके यहाँ तक 50 से लेके 80 आने में कितने % की वृद्धि भाई, 30 की क्या हुई वृद्धि हुई क्या, नहीं 30 किलोमीटर पर आवर्स की वृद्धि हुई। यही तो हमारा क्या पूछ रहा है, इसका आंसर पूछ रहा है। टाइम मिल जाए, आपको स्पीड मिल जाए, फिर क्वेश्चन को सॉल्व करना बिल्कुल सिंपल होता है। तो इसी कॉन्सेप्ट पकड़ो ना, स्पीड बना लो, स्पीड कहीं पता कर लो, टाइम मिल जाए तो उनको देख लो, स्पीड मिल जाए तो भी देख लो। क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, ये तो हो जाएगा आपका, कितना हो जाएगा 30 किलोमीटर का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है आपकी स्कीम पर, और इसको आप अपने हाथ से सॉल्व करके देखिएगा। पहले तो आप क्या कर लीजिए, उसको टॉपिक कर लीजिए। तो टॉपिक क्या था अपना, समान दूरी। क्या था, समान दूरी थी, समान दूरी पर अपन बात कर रहे हैं। चलो ठीक है। चलो आपके सामने अगला क्वेश्चन है जो कि लिखा है, एक रेसिंग कार ट्रैक, जो कि हमारे एक रेसिंग क्या होता है, एक रेसिंग कार एक रेसिंग ट्रैक पर जो कि 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से चक्कर को पूरा करती है। मतलब एक कोई भी हमारी रेसिंग है उसको क्या कर रही है, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत गति से एक चक्कर पूरा करती है। ठीक है, करने में उसे कितना टाइम लग रहा है, 15 मिनट का टाइम लग रहा है। लेकिन एक चक्कर पूरा करने में, उसको एक चक्कर पूरा करने में 12 मिनट में पूरा करने के लिए उसको कितनी किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से चलना पड़ेगा। देखो यहाँ पर फिर से हमारे पास टाइम दे दिया है, लेकिन मेरी कहानी बदलेगी कहाँ पर, क्योंकि वहाँ पर स्पीड क्या दी है, उसने स्पीड दी है, लेकिन हमारे पास अब देखना क्वेश्चन को घुमाने का तरीका, टाइम दिया है उसने मिनट में, टाइम दिया है मिनट में, लेकिन हमारी स्पीड क्या में दी है, किलोमीटर प्रति घंटे में स्पीड दी है क्या नहीं।
अब इसको सोचने से पहले हमें ये पता होना चाहिए, जैसे मान लो कि आपने कहा कि सर जी टाइम दे दो, मैंने कहा कि आपने कहा था कि सर जी जो भी दिया, मैंने कहा पहले नंबर का और जो हमारे दूसरे नंबर का, दो ही चीज़ें दी हैं क्या नहीं दी है। मैंने कहा कि इसमें टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर जी टाइम तो दिया था, एक तो 15 मिनट दिया था, कितना दिया था, एक हमारा दिया था 15 मिनट और दूसरा कितना दिया था हमारा 12 मिनट दिया था, ये दिया था। लेकिन याद रखना ये टाइम हमारा मिनट में है, टाइम क्या में, मिनट में। अगर आपको इनको आवर में बदलना है तो आवर में बदल लो। तो अपन ने कहा था सर जी अगर आवर से लेके मिनट में आते हो, मिनट में लिखा है तो आवर में जाना पड़ेगा, तो 60 का डिवाइड कर दो। मैंने कहा ठीक है भैया 60 का डिवाइड कर दिया मैंने, क्लियर। तो लेकिन रेशियो में है सर जी, तो रेशियो में तो उसके पे कोई इफेक्ट पड़ता नहीं है, 60 से 60 कट गया, लीजिए हो गया काम। मैंने जी आवर में था, अब जी आवर में आ गया, मेरा काम बराबर हो गया क्या नहीं। अच्छा अब मैं कहूँ कि इसको 3 से भी काट दो, क्योंकि कट रहे हैं तो काट दो। इसको 3 से काटेंगे तो 4 मिलेगा, इसको 3 से काटेंगे तो 5 मिलेगा। लेकिन अब मेरा टाइम कितना हो जाएगा, 5/4 हो जाएगा। तो मैं इसकी जगह पे मैं क्या लिख दूं, इसकी जगह पे मैं लिख दूं कितना था, यहाँ पर 5 था और यहाँ पर 4 था। और ये हमारा टाइम है एक्चुअली में किस में, आवर में। अब मेरा टाइम में आवर में आ गया। मैंने कहा कि इसकी स्पीड निकालो, स्पीड कहोगे सर जी इसका रेशियो क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाता है। टाइम अगर मेरा ये है तो रेशियो इक्वल, आपको टाइम मिल जाए तो उसको ढूंढो, टाइम 2 मिलना चाहिए और साथ साथ में स्पीड आपको मिल जाएगी, तो बस हमारे जी क्या हो गए, रेशियो हो गए। लेकिन एक्चुअली में जो उसने कहा था, जो हमारे पहला था, पहला कितने से जा रहा है, उसने कहा कि भैया 18 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्या हो रहा है, जा रहा है। लेकिन अपनी स्पीड के अकॉर्डिंग कितने से जा रहा है, इतने से जा रहा है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितने में, मैंने कहा 4 की वैल्यू कितनी है, 108 किलोमीटर पर आवर से, 1 की वैल्यू कितनी है। अगर मैंने कहा, उसने कितने में कहा था, तो उसने कहा था कि नहीं भैया तुम्हारे रेशियो के अकॉर्डिंग अपने में 4 किलोमीटर है, रेशियो के अकॉर्डिंग 4 किलोमीटर प्रति घंटे में हमारी स्पीड कर रही है। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कह रहा नहीं 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से जा रही है। अगर वो 108 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जा रही है, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी जा रही है 4 किलोमीटर प्रति घंटे की, तो 4 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू बराबर होगी किसके, 108 किलोमीटर प्रति घंटे की वैल्यू। फिर क्वेश्चन, अगर मेरे पास 4 की वैल्यू है, मेरे को तो सबसे पहले 1 की वैल्यू निकालना है। मैं कहूँ 1 की वैल्यू निकालोगे तो क्या करोगे, अगर मैं कह दूँ आपसे यहाँ पर आप 1 की वैल्यू निकालोगे, क्या निकालोगे, 1 की वैल्यू निकालोगे, तो 1 की वैल्यू कितनी निकलेगी, तो इसको क्या करोगे 108, क्या करोगे 108/4 और ये हो जाएगा हमारा किलोमीटर पर आवर्स में। जो 4 से काटोगे 4 दूनी 8, 2 बचेगा यानी 7, यानी 1 की वैल्यू कितनी हो गई, जो हो जाएगी हमारी 27 किलोमीटर पर आवर्स। कितनी आ गई, 27 किलोमीटर पर आवर्स। अगर इतनी चीज़ें अपन ने कर ली, लेकिन हमसे पूछा क्या है, उसने पूछा के लिए तो बताइए कितने किलोमीटर 12 मिनट में पूरा करता है, तो उसकी गति कितनी, मतलब क्या होगा, कितने किलोमीटर बढ़ी। तो मैंने कहा जी बताओ, 4 किलोमीटर पर आवर से स्पीड से जा रहा था, 5 किलोमीटर पर स्पीड से रेशियो के अकॉर्डिंग वो गया है। मैंने कहा कितना बड़ा, आप कहोगे सर जी 1 बड़ा, कितना बड़ा, 1 बड़ा, तो 1 की वैल्यू ही तो निकालना हमें, 1 की वैल्यू निकाला तो 27 ही क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर दोस्तों, चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, जे अपन कर रहे हैं कौन से क्वेश्चन, समान दूरी होगी। अब अगर समान दूरी होगी तो हमारा टाइम और रेशियो किस प्रकार का होता है। अगला क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, एक व्यक्ति 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलने वाली रेलगाड़ी द्वारा निश्चित दूरी तय करता है तथा वही वापस में 8 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से पैदल चलकर तय करता है। यदि पूरी यात्रा में उसे 12 घंटे समय लगते हैं तो एक तरफ की दूरी कितनी होगी। अब हमसे पूछ लिया उसने डिस्टेंट, स्पीड टाइम पूछता तो भैया चलो ठीक है रेशियो में अपन कन्वर्ट कर लेते थे, लेकिन हमसे पूछा है डिस्टेंट पूछा है। अब डिस्टेंट पूछा है तो अपन क्या करेंगे, तो मैंने कहा कि चलो ठीक है, क्या आपके सामने स्पीड टाइम के कोई हिंट है, 2 ठैया। तो आपने कहा सर जी 2 ही है, हमारे पास स्पीड का दे दिया, क्या दे दिया। मैंने कहा कि भैया जी हमारी क्या होगी स्पीड, क्या होगी स्पीड, चल जा, ये क्या होगी स्पीड होगी, क्या स्पीड क्या थी। तो आपने कहा स्पीड तो थी एक 40 किलोमीटर पर आवर से, और एक किसके थी, एक थी हमारी किसी 40 से और एक थी हमारी 8 किलोमीटर पर आवर से, यही थी। स्पीड का रेशियो मिल गया ना, काट दो इसको भैया, 8 को काटेंगे किससे, 8 ही कम 8, 8 पंचे 40, मतलब अब हमारी स्पीड क्या हो गई, अब हमारी स्पीड हो जाएगी क्या, अब मेरी
अब मेरी स्पीड क्या हो जाएगी, 5:1 हमारी क्या होगी, स्पीड हो गई क्या नहीं। अगर मैं कह दूं कि इसका टाइम क्या होगा, तो टाइम होगा 1:5 में क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। क्लियर दोस्तों। लेकिन जो स्पीड है ना, ये वाली स्पीड किससे से चल रही थी, ये चल रही थी 40 किलोमीटर पर आवर से, और ये वाली स्पीड कितने से चल रही थी, 8 किलोमीटर पर आवर से। तो मैंने इसे 8 किलोमीटर पर आवर से, ठीक है, तो मैं इसे काट पीट के लाया 1:5 में लाया। इसको टाइम को लिया 1:5 में, मैं टाइम को इसको काटा, उल्टा होता तो मैंने उल्टा लिख दिया। अब क्वेश्चन को आप पढ़ोगे तो कहीं कुछ हिंट देगा वो। उसने कहा कि भैया इतनो 8 किलोमीटर प्रति घंटे, उसने कह दिया कि टोटल टाइम तुमको 12 घंटे लग रहा है। टोटल टाइम तो 12 घंटे बोला कि नहीं। लेकिन मैंने कहा कि भैया रेशियो में टोटल कितना लगा, तो आप कहोगे सर जी रेशियो में तो टोटल हमारा कितना लगा, लेकिन रेशियो के अकॉर्डिंग हम बात करेंगे तो भैया 1 इसको लगा, 5 इसे लगा। तो मैंने कहा कि रेशियो के अकॉर्डिंग तो हमारा टोटल कितना लगा, रेशियो के अकॉर्डिंग हमारा टोटल कितना लगा, रेशियो के अकॉर्डिंग तो 6 लगा। लेकिन मैं कह रहा हूँ तो 6 तो रेशियो के अकॉर्डिंग लगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो 12 घंटे लगा। कितना लगा, 12 घंटे। मैंने कहा कि 1 की वैल्यू निकालोगे तो आप कहोगे सर जी 2 घंटे लगा। मैंने 1 की वैल्यू निकाली रेशियो में। फिर उसने हमसे क्वेश्चन में पूछा है कि भैया बताओ कि मतलब तो उसे एक तरफ से दूरी कितनी होगी। मेरे पास स्पीड आ गई, टाइम भी आ गया, मतलब रेशियो के अकॉर्डिंग 1 में जा रहा है। तो बताओ 40 में लगा तो ये वाला। तो मैंने कहा था कि भैया स्पीड बराबर फॉर्मूला क्या होता है। आप कहोगे सर जी स्पीड बराबर होता है डिस्टेंट अपॉन टाइम। मेरे पास अगर मेरे को डिस्टेंट चाहिए तो डिस्टेंट को मैं यहीं पर रोक के रख लूँ। ये मल्टीप्लाई में लिखा तो ये कहाँ जाता है, इसके सॉरी ये डिवाइड में लिखा तो ये कहाँ पर जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा। तो क्या मैं डिस्टेंट बराबर स्पीड मल्टीप्लाई टाइम लिख सकता, क्योंकि जो चीज़ हमारी डिवाइड में रहती है तो वो कहाँ जाती है, मल्टीप्लाई में जाती है। तो इतनी बात क्लियर, ये बात हमारी हो गया। अब इसके बाद स्पीड दी कितनी थी। आप कहोगे सर जी स्पीड दी थी हमारी 40 किलोमीटर पर आवर दी थी, और टाइम कितना लग रहा था, टाइम लग रहा था 8 आवर का, सॉरी माय मिस्टेक 2 आवर का, 2 आवर का टाइम लग रहा था। इस आवर से आवर गया और 2 की टेबल तो मतलब 2 4 मतलब 40 दूना कितना होता है, 80 होता है। तो 80 किलोमीटर की क्या होगी, दूरी होगी। कितने किलोमीटर की दूरी होगी, 80 किलोमीटर की दूरी। आपको ये समझ में आ रहा है कि नहीं। तो बिल्कुल अगर आपको समझ में आ रहा है ना तो कमेंट करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भी बताओ। एक एक चीज़ है तुम्हारे लिए, इतने से ज़्यादा यार क्या चाहोगे। एक एक चीज़ बता रहा हूँ मैं। अगर तब भी नहीं पढ़ पाओगे ना तो मतलब कुछ नहीं है तुम्हारा। पढ़ना है ना तो ये चीज़ें सीखना पड़ेगी तुम्हें। अरे यूनिट पे काम करो ना, मत देखो क्या है क्वेश्चन में। यूनिट पे काम करके देखोगे तो तुम्हें क्वेश्चन का पता भी चलेगा क्या है। बहुत बड़ा क्वेश्चन दे देता है, कुछ नहीं पता चलता है। भैया 3 ही व्यक्ति होंगे, स्पीड डिस्टेंस टाइम। इन 3 में से 2 तो तुम्हें डेफिनेटली देगा, चाहे डायरेक्टली दे चाहे इनडायरेक्टली दे, कहीं से देगा। तो बस इन पे फोकस करो ना, पता कर लो कि क्या है, बात खत्म। इतनी सी बात है, तुम्हें पता होना चाहिए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है तुम्हारी स्कीम पर, अपन इसको रेज करते हैं। आपकी स्कीम पर आ रहा है क्वेश्चन, ये है आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट बोलो, इतनी बात के लिए। चलो अगला लिखा कि एक आध और क्वेश्चन अपन डिस्कशन करते हैं इस पर। एक कार किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरा करता है। मान लो एक कार है, कोई किसी यात्रा को 11 घंटे में पूरी करती है। पहली आधी दूरी कितने किससे जाती है, 30 किलोमीटर प्रति घंटे से, और दूसरी आधी दूरी 25 किलोमीटर प्रति घंटे की से करती है। तो कार के द्वारा कुल दूरी कितनी होगी। अब हमसे क्या पूछ लिया, कुल दूरी पूछ ली। देखो मैंने कहा कि भैया मेरे पास 2 पॉइंट है, ये 2 पॉइंट है। इसको आधा आधा मैंने स्लॉट में बांट दिया। कितना किया, आधे स्लॉट में बांट दिया। और पहले के उसने बोल दिया कि भैया ये चल रहा है 30 किलोमीटर पर आवर से। कितने से चल रहा है, 30 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। ये कितने से चल रही है, 30 किलोमीटर से। और ये चल रही है हमारी 25 किलोमीटर पर आवर से चल रही है। क्लियर बात। यानी ए से लेके अपन कह दें, ए से लेकर बी तक जाना है हमें। ए से लेके कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है मान लो, ठीक है। ए से लेके बी तक जाना है। अरे चले गधे, ए से लेके कहाँ तक जाना है, बी तक जाना है। तो अगर ए से लेकर बी तक आधी दूरी तुमने करी किससे, किलोमीटर से, 30 किलोमीटर पर आवर से, और आधी दूरी करी आपने 25 किलोमीटर पर आवर से। इतनी बात क्लियर। फिर उसने कहा है कि हमसे आधी दूरी इतने किलोमीटर, तो कुल कितनी दूरी होगी। उसने कहा था कुल यात्रा पर उसने 11 घंटे पूरे लगा दे। मैंने कहा ठीक है। मेरे पास स्पीड है,
क्या है, स्पीड है। मैंने कहा स्पीड का रेशियो कितना है, तो आपने कहा सर जी 30 किलोमीटर, कितना है 30 किलोमीटर पर आवर्स, सॉरी मीट, इसको यूनिट को काहे के लिए लिख रहा हूँ, ठीक है। यहाँ की बात है 25 किलोमीटर, ठीक है। मैंने कहा कि अगर स्पीड बराबर तुम वैसे काटा पीटी करके फिर से निकालोगे तो स्पीड क्या निकलेगी। आपने कहा सर जी 5 से काटते हो इसे 25, 5 से काटेंगे इसे 6, ये हमारा रेशियो आ गया। मैंने कहा टाइम क्या निकलेगा, आप कहोगे टाइम सर जस्ट उल्टा होता है, तो 5:6 मैंने टाइम को लिख दिया। बोलो यहाँ तक क्लियर बात है। लेकिन क्वेश्चन ने कहा कि इसको पूरी जर्नी में ही 11 घंटे लगे, लेकिन तुम्हारे रेशियो के अकॉर्डिंग कितना लगा, रेशियो में कितना टाइम लगा। तो आपने कहा सर जी टोटल की बात करिए तो टोटल टाइम कर दो। मैंने कहा अगर इसने टोटल टाइम की बात करी है, अगर मेरी टोटल टाइम की बात है, टोटल टाइम कितना लगा 11 रेशियो के अकॉर्डिंग, लेकिन वो कहता 11 नहीं लगा 11 घंटे लगे। मैंने कहा ठीक है भैया 11 घंटा लगा है तो 1 की वैल्यू निकालो। तो आप कहोगे 11 से 11 तो कट गया, तो बचा कितना 1 घंटा। मैंने एक रेशियो की निकाल ली, 1 घंटे की वैल्यू निकाल ली, 1 घंटा निकाल लिया। जब मैंने 1 घंटा निकाला तो मेरे पास टाइम तो आ गया, देखो टाइम तो आ गया। और पहला चल रहा था 30 किलोमीटर की आधी दूरी उसने 30 किलोमीटर से करी और आधी 25 किलोमीटर। टाइम सब में इसमें भी 1 घंटा लग रहा था, इसमें भी 1 घंटा लगा और इसमें भी 1 घंटा लगा। टाइम तो भैया इसमें भी 1 घंटा लगा, इसमें भी 1 घंटा लगा क्या नहीं लगा। आप कहोगे सर जी कैसे लगा। मैंने कहा 1 घंटा लगा के भैया 1 घंटा है, तो इसके अकॉर्डिंग 1 घंटे की यहाँ पर रेशियो के अकॉर्डिंग 1 की वैल्यू 1 घंटा है। मैंने कहा 5 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर जी 1 की वैल्यू, अगर 1 घंटे की 1 वैल्यू है तो 5 की वैल्यू हुई है 5 घंटे। कितनी होगी 5 घंटे होगी। मैंने कहा 6 है तो 6 की वैल्यू कितनी, अगर 1 की वैल्यू 1 है तो 6 की वैल्यू कितनी होगी 6 घंटे लगेगी। यानी सर जी बात सीधी सी बात है, अगर 30 किलोमीटर प्रति आवर से चल रही हमारी कोई भी गाड़ी, क्या चल रही है 30 किलोमीटर, यहाँ से 30 देखो 30 किलोमीटर प्रति घंटे से अगर कोई गाड़ी चल रही तो उसको टाइम कितना लगा रहा है, क्योंकि 30 का मतलब ये था, यहाँ से फिर 6 पे आया, फिर मैंने कन्वर्ट कर दिया, तो यानी सर जी हमें ये पता चल गया इसको 5 आवर लगा क्या नहीं। तो मैंने कहा कि फिर 25 किलोमीटर के लिए, तो आपने कहा सर जी 5 है ना 6 है तो इसको 6 घंटे लगे क्या नहीं लगे। बोलो यहाँ तक क्लियर। मैंने कुछ नहीं किया, क्योंकि डिस्टेंस निकालना थोड़ी अपने लिए थोड़ी वो बन जाता है, इसलिए मैं आपको एक एक समझा रहा हूँ। फिर आपने उठाया कि सर जी उसने तो डिस्टेंट पूछी थी ना हमसे, तो मैंने कहा कि डिस्टेंट बराबर क्या होता है, स्पीड अपॉन टाइम। मैंने कहा कि डिस्टेंट निकालोगे तो डिस्टेंट क्या निकलता है, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम होता है। आपके पास स्पीड भी है और डिस्टेंट भी है और किलोमीटर भी है, सॉरी आवर भी है, आवर भी है, आवर भी है, आवर भी है। तो मैंने कहा कि भैया यहाँ से लेके कितना निकलेगा, तो आप कहोगे सर जी 300 × 5 कर दो, यानी ये निकला 150 क्लियर, प्लस आधी दूरी हो गई। फिर आपने कहा कि सर जी ये भी हमारा कितना होगा, ये भी 25 किलोमीटर 6, यानी 6 पंचे 30 का 0 हाथ के 3 12 और 3 15, यानी 150 सबको जोड़ोगे तो जो हो जाएगा 300 किलोमीटर क्या निकलेगी हमारी, किलोमीटर में क्या होगी दूरी होगी। क्लियर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर, नेक्स्ट क्वेश्चन आ रहा है आपकी स्क्रीन पर, अपन डिस्कशन करते हैं अगला क्वेश्चन को। चलो, एक लड़का जो कि हमारे क्या चलता है 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चलकर अपने स्कूल जाता है, तो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से वो घर वापस आता है। यदि पूरी सफ़र में उसे 20 मिनट लिए हैं तो उसने कुल, तो वह दूरी कितनी होगी। मतलब हमसे बताया कि दूरी कितनी होगी। देखो मैं आपसे इतनी पहले ही बता चुका, सॉरी सुनोगे कि सबसे पहले जो हमारा क्या होता है घर होता है, हाउस का मतलब एच का समझ लेना घर, और साथ साथ में एस का समझ लेना स्कूल। घर से लेके अगर वो स्कूल जाता है तो उसको चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से चल रहा है। कितनी चल रहा है 12 किलोमीटर पर आवर से जा रहा है। लेकिन जब वो स्कूल से लेके वो घर जा रहा है तो वही उसी टाइम को ले रहा है, वो कितना 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ले रहा है। इतनी बात क्लियर। लेकिन मैंने कहा कि आपके पास स्पीड तो उसने दे दी है, स्पीड कितनी दी है, स्पीड आप कहोगे सर जी 12 किलोमीटर पर आवर्स और साथ साथ में 8 किलोमीटर पर आवर्स की स्पीड से चल रहा है। कितने से चल रहा है जी 12 किलोमीटर पर आवर्स और 8 किलोमीटर पर स्पीड से चल रहा है। मैंने कहा इसको स्पीड अगर तुम काट सको तो इसको काटोगे तो स्पीड का नया रेशियो क्या हो जाएगा, 4 दूनी 8 और 4 तिया कितना होगा 12 होगा। इतनी बात क्लियर। लेकिन मैंने इसके साथ साथ आपको एक चीज़ और बताई है, अगर ये टाइम का क्या निकलेगा तो आप कहोगे सर जी टाइम का क्या होगा, टाइम का जस्ट इसका रिवर्स होता है, यानी 2:3 क्या निकलेगा, टाइम निकलेगा। मैंने कहा कि उसने कहा कि पूरी यात्रा करने में उसे 50 मिनट लगा। मैं आपसे पहले ही कह चुका हूँ, लेकिन टाइम यहाँ पर आवर है। आप मिनट में किसी में भी चेंज करो तो उसको कोई इफेक्ट तो पड़ता नहीं है। लेकिन मैंने कहा एक्चुअली में टाइम कितना है, तो आप कहोगे सर जी 5 किलोमीटर
5 लगा। रेशियो के अकॉर्डिंग कितना लगा? 5 लगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लगा? 50 लगा। कितना लगा? 50 लगा क्या नहीं? जैसे ही मैंने कहा कि इसका टोटल टाइम कितना लगा, इसको टोटल टाइम कितना लगा, आप ये बताओ टोटल टाइम कितना लगा। तो आप कहोगे सर जी टोटल टाइम तो उसे 5 लगा, लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग तो उसे 50 लगा ना। 50 मिनट लगा क्या नहीं लगा? लगा मिनट क्या नहीं लगा? ठीक है, मिनट लगा। तो मैंने कहा 1 की कितनी वैल्यू हो जाएगी? तो आप कहोगे सर जी 10 मिनट होगी। कितनी होगी? 10 मिनट। मैंने कहा कि स्पीड बराबर क्या होता है? डिस्टेंस अपॉन क्या होता है? टाइम होता है। डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। अगर डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है तो मैंने कहा कि डिस्टेंस बराबर क्या होगा? तो आप कहोगे स्पीड मल्टीप्लाई क्या होगा? टाइम होगा। मैंने कहा कि ये पहले चल कितने से रहा था? तो 12 किलोमीटर पर हावर्स की स्पीड से चल रहा था, और मल्टीप्लाई क्या निकाल रहे हैं अपन? डिस्टेंस निकाल रहे हैं। तो स्पीड क्या थी? 12 किलोमीटर पर हावर्स से, तो मैंने लिख दिया 12 किलोमीटर पर हावर्स स्पीड लिख दिया। टाइम कितना है? टाइम लग रहा है उसे 10 मिनट का, बन का बजाय उसको टाइम कितना लग रहा है? 10 मिनट का क्या लग रहा है? 1 की वैल्यू कितनी है? 10 है, तो 2 की वैल्यू कितनी होगी? 20 होगी। जी समझ लेना, 2 की वैल्यू कितनी होगी? 20 किलोमीटर। मतलब पहला वो कितने से चल रहा है? 20 मिनट लग रहा है। कितना लग रहा है? 20 मिनट लग रहा है। मैंने कहा यहाँ पर आवर है, यहाँ पर मिनट है, ये कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है, तो इसको मेरे को आवर बना दो। तो इसमें क्या करना पड़ेगा? 60 का क्या करना पड़ता है? डिवाइड करना पड़ेगा। तो आवर से क्या कट जाएगा? आवर कट जाएगा। 0 से 0 कट गया, यानी ये बचा 12 मल्टीप्लाई 2/6 किलोमीटर। और 2 से काटोगे जो 2 बचेगा, 6 से बचेगा, यानी ये बचेगा 4 किलोमीटर हमारे क्या निकले? आधी। यानी स्कूल से लेके यहाँ तक की जाने की कितनी हो गई? 4 किलोमीटर। 4 हो गई, और आने में कितना होगा? 4 होगा। तो मैंने कहा कि टोटल डिस्टेंस कितनी हो गई? 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 तो आप कहोगे 8 किलोमीटर क्या हो गई भाई? टोटल डिस्टेंस हो गई। बोलो क्लियर दोस्तों? अगर आप लोगों को समझ में आया तो प्लीज़ यहीं पर अपने जो हमारे पूरे क्वेश्चन सवाल हो गए, यानी मैंने पूरे जितने भी प्रीवियस क्वेश्चन हैं उनको सभी को मैंने उठाया है। तो अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। अपनी राय ज़रूर बताना है कि आपको कैसे लगा है, क्योंकि आपका एक सब्सक्राइबर हमारे लिए बहुत कुछ हो सकता है, लेकिन आपका एक सब्सक्राइबर आपके लिए कुछ नहीं है। आपको बेल आइकन को प्रेस ही तो करना है, कर दो ना। क्लियर दोस्तों? नमस्कार।